दोस्तों, तुम ध्यान से सुनो। अब बदनामी का ढिंढोरा गांव शहर में पीटने वाला है और जीवन का एक तरफा मजाक बनने वाला है। लेकिन किसके खिलाफ यह ढिंढोरा पीटने वाला है, तो सच्चाई जानकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी, शरीर में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि आज से पहले तुमने अपने कानों पर यह बदनामी का ढिंढोरा तो नहीं सुना होगा, लेकिन पहली बार तुम सुनने वाले हो, इसलिए सावधान हो जाओ। क्योंकि दोस्तों, अब हकीकत में षड्यंत्र तो बड़ा गंभीर किया जा रहा है और कुंडली भी अपनी अलग ही योजना तैयार कर रहे हैं। अगर आज का यह वीडियो तुमने काम धंधा को छोड़कर नहीं देखा, तो दोस्तों तुमसे गलती हो जाएगा। क्योंकि अब एक खेल खेलने की शुरुआत होने वाला है, जिन्हें देखने के बाद सारा दुख तुम भूल जाओगे। अगर सीधी भाषा में कहे, अब सब कुछ पलट जाएगा। जो लोग कभी बदनामी का काम करके भी चुप रहता था, लेकिन अब वही अपनी चर्चा ढिंढोरा के दौरान सभी जगह फैलाने वाला है। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि जो जुर्म हमेशा करते हुए आ रहा है, तो अब उनका मजाक बनने वाला है। उनकी अंतिम पड़ाव अब यहीं पर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उनका मनमानी करने का वक्त चला गया और अब इंसाफ होने का वक्त बहुत नजदीक आ गया। आज तो दोस्तों हम ऐसी बातें आपको बताने वाले हैं जिन्हें सुनेंगे तो आपको विश्वास हो ही जाएगा, साथ ही साथ तुम्हारा भी शरीर हिल जाएगा, क्योंकि तुम कुछ भ्रम में रहते थे। लेकिन अब वह भ्रम दूर करने के लिए और इंसाफ का दिशा खोलने के लिए, इंसानियत को और बेहतर बनाने के लिए यह वीडियो का विश्लेषण किया गया है। और आपको हम सूचित कर दे कि दोस्तों, जो आदमी इंसानियत का मजाक बनाता है, अब वह पछताएंगे, क्योंकि परिवर्तन ही बहुत बड़ा होने वाला है। इसलिए संभल हो जाइए। अर्थात इंसाफ अगर आपको भी चाहिए, तो फिर तुम हमारे जानकारी को अंत तक ग्रहण कर लो। उसके बाद तुम देख लेना, आने वाले अगले 2 दिनों में तुम्हारा जीवन कहां से कहां आगे निकल जाएगा और तुम सब समस्या तुरंत भूल जाओगे। सबसे पहले तो अगर तुम्हारा भी समय थोड़ा बिगड़ चुका है, खाटू श्याम जी के आशीर्वाद की तुम्हें आवश्यकता है, तो इस वीडियो को जल्दी लाइक कीजिए और कमेंट में लिख दीजिए, जय मां संतोषी। क्योंकि अब मां संतोषी तुम्हारे राशि में विराजमान हो ही जाएगा। साथ ही साथ तुम्हारे ऊपर उनका प्यार, कृपा सब कुछ बरस जाएगा और खाटू श्याम तुम्हें काफी तरक्की देंगे। बस तुम उन्हें याद कर लेना अभी कमेंट में लिखकर। क्योंकि बहुत ऐसे जातक होते हैं जिन्हें दोस्तों लगता है कि आखिर हम भगवान को याद करके क्या ही करेंगे, लेकिन अभी उन्हें मालूम नहीं है कि हृदय से और सच्चे विश्वास से अगर हम भगवान को याद करते हैं, तो फिर कुछ ही देर में हमारे साथ सब कुछ अच्छा होने लगता है। तो आप लोग जरूर याद करना, बिल्कुल अहंकार मत करना दोस्तों। हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि अब सच में जो घटना घटित होने की संभावना हमें नजर आ रहा है, वह हमेशा के लिए इस दुनिया से जुर्म को खत्म कर देगा और इंसाफ शुरुआत कर देगा। आज से पहले जो व्यक्ति बदनामी वाला काम किया था, तो अब उन्हें अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। हां दोस्तों, तुम सही सुन रहे हो। अब कोई नहीं बचने वाला है। जिन्होंने काम ही कुछ ऐसा किया है, तो अब उनका कर्ज चुकाना ही पड़ेगा। क्योंकि मैंने लाखों बार समझाया है हर किसी को कि अरे पगले, वह काम मत करो जिनके चलते लोग हमेशा तुम पर हंस कर जाए और तुम्हारा कुंडली धीरे धीरे अपनी ग्रह भी खराब करने लगे। काम तो व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए कि उनका तारीफ हर कोई करे और हमेशा उनके कुंडली में ग्रह बड़ा मजबूत बना रहे, कभी उन पर किसी तरह का प्रभाव न पड़े। लेकिन आजकल के कुछ व्यक्ति वास्तविक की सच्चाई नहीं मानते हैं और अपने मन में जो आया अपनी मर्जी से कर देते हैं। लेकिन बाद में जब उन्हें ठोकर लग जाता है, आगे निकलकर जब उन्हें 1-2 झटका मिल जाता है, वह अपने आप पर पछताते हैं और सुधर जाते हैं। लेकिन पहले तो अपना टाइम खराब कर लेते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि जितना ऊपर वाले के बनाए गए डगर पर चलोगे, मतलब रास्ते पर चलोगे, तो उतना ही संतुष्ट और उतना ही सुखी रहोगे। अगर तुमने अपना रास्ता अलग कर लिया, तो फिर कुछ समय के लिए तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुमने अपना मनमानी करके अच्छा किया। लेकिन जब तुम जुर्म कर दोगे, तो फिर बाद में तकलीफ तुम्हें ही पहुंचेगा। जैसे कि अब आने वाले अगले 2 दिनों में कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ मिलने वाला है, क्योंकि उनका बदनामी अब शहर और दुनिया में ढिंढोरा के दौरान पिटा जाएगा, जिनके चलते अब उनके सामने ही उनकी बुराई होगी, लेकिन वह कुछ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसने ही पहले अपना नियत खराब किया है। तो फिर उन्हें अपने नियत का चुकता करना ही पड़ेगा, और यह होने से किसी का बाप भी रोक नहीं सकता, चाहे कितना भी कोशिश कर ले। यामाहा संतोषी जी का सबसे खास खबर है
और इस राशि के कोई भी जातक बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, बल्कि टेंशन तो अब उन्हें लेना पड़ेगा जिन्होंने अपना कर्म तो बर्बाद किया है, साथ ही साथ अपना नियति भी खराब किया है। तो अब उन्हें बड़ा झटका लगने वाला है और तुम लोग तो बस देखते जाओ, तुम्हें कुछ नहीं करना है। यहां तक कि इस राशि के जितने भी जातक इंसाफ के लिए तरस रहे हैं, भगवान के सामने मांग रहे हैं, तो अब तुम्हें हाथ जोड़ना नहीं पड़ेगा, इंसाफ मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने आप ही तुम्हारे साथ अब भलाई होना आरंभ हो जाएंगे। ये 2 दिनों में तुम देख लो कि अब तुम्हारे पक्ष में जो है वह तुम्हें मिलेगा, कोई उसे छीन नहीं सकता। और जिन्होंने जानबूझकर तुम्हें रुलाया है, तो अब उन्हें रोना पड़ेगा, क्योंकि संजोग ही कुछ ऐसा बना है और यह घटना से आपको भी थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। और इसमें तुम्हें दखलंदाजी नहीं देना है, बल्कि तुम यह सुनो, गुरुजी तुम्हारे लिए कुछ कह रहे हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में कभी भी कोई भी चीज का दिखावा मत करो, क्योंकि दोस्तों कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग यह भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता है। इसीलिए कभी जिंदगी में दिखावा मत करो, दिखावा मत करो, जीवन में अच्छा बनने की या सोच मत रखो। नहीं तो वह कहते हैं ना कि कभी कभी अच्छा बनने के चक्कर में हम बुरा भी बन जाते हैं। अगर तुम सही हो तो तुम्हें यह दुनिया में दिखावा करने से, अपनी सही और अच्छाई का साबित करने से कोई मतलब नहीं होता है। अगर तुम सही हो तो तुम्हें दिखावा कभी नहीं करना पड़ेगा। आज तुम दिखावा करके जीवन में सबके सामने सही बन जाओगे, अच्छे बन जाओगे, लेकिन वह कहते हैं ना कि जब सच्चाई सामने आएगी तो आखिर तुम्हारी इज्जत उनके सामने क्या ही रह जाएगी। यह चीज को हमेशा याद रखो, भगवान बाहर से नहीं बल्कि अंदर से, तुम्हारे भीतर क्या है वह सब जानते हैं। इसीलिए यहां तुम इंसान को भले बेवकूफ बना सकते हो, उनके साथ तुम्हारे धोखे कर सकते हो, मीठे बात करके जीवन में लोगों को फंसा सकते हो, लेकिन भगवान के सामने तुम कभी अच्छा नहीं बन सकते हो, वह तो सब जानते हैं। पर जब तुम्हें अपने करने का फल मिलेगा, तब तुम्हें एहसास होगा कि आखिर हमने क्या गलती किया था, जो कि हमें इतना ऐसा परिणाम मिला है। दोस्तों, याद रखिए कि जिंदगी में तुम जो भी कर रहे हो वह लौटकर एक एक दिन तुम्हारे पास जरूर आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस लोभ और लालच की दुनिया में कभी भी किसी पर यकीन मत करो, क्योंकि यहां इंसान कब और किसी वक्त अपना असली चेहरा, अपना असली पहचान दिखा देंगे। तुम सोच भी नहीं सकते हो, इस लोग और लालच की दुनिया में इंसान तो भाई भाई में धोखा देता है, तो आजकल की दुनिया में कब कौन बदल जाएगा यह कहना भी बड़ा मुश्किल है। इसलिए जिंदगी में हमेशा हर एक पल भी आपको सावधान रहना बहुत ही जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मन से कभी सोचकर काम मत करो, क्योंकि मन अंधा होता है, इसके पास अपनों कोई ज्ञान नहीं होता है। मन कुछ नहीं जानता है और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मां की बात मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कर दिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जारी जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना है, जो आपको दिन पर दिन बर्बाद कर रहा है। इसलिए मन में कोई भी काम को 100 करके छोड़ मत दो। हमेशा बुद्धि से काम लेना ही तुम्हारे जीवन के लिए सबसे बेहतर होगा। इसलिए जिंदगी में आप जहां तक जो भी प्रयास करने हैं, हमेशा बुद्धि से करें कि दोस्तों तुम्हें उसका सही और गलत करने का एहसास भी हो कि क्या चीज है हमारे लिए सही है और क्या चीज हमारे लिए गलत है। आप हमेशा बुद्धि से जो भी कार्य करेंगे वह आपको आगे जरूर लेकर जाएगा। तो ये बातों को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। आपको बताना चाहेंगे कि आने वाले या 2 दिनों के भीतर आपके जीवन में ठीक ऐसा ही करना होगा। अपने बुद्धि के जरिए आपको सभी काम करना पड़ेगा। इस बार दोस्तों, मन में आप जो फैसला कर लिए, मन ही मन में आप कहीं पर खिलाई पुलाव पका रहे हैं, तो वह चीज आपके लिए देखा जाए तो बहुत ही बड़ा इसका प्रभाव पड़ सकता है। किसी दोस्तों की आईडी पकाओ, इस वक्त अपने मन ही मन में मत पकाओ। जिंदगी में आज दोस्तों कुछ ऐसे भी व्यक्ति है जो आपको बदनाम कर सकते हैं, आपके दुनिया में बदनामी का चर्चा भी करवा सकते हैं, ढिंढोरा भी पीट सकते हैं। आप अगर कोई काम दोस्तों करने जा रहे हैं, आप किसी से मिलने जा रहे हैं, तो आप और किसी को साथ में लेकर गए तो हो सकता है कि वह इंसान आपके साथ में देगा, लेकिन हो सकता है कि वह आपको बदनाम भी कर देगा। तो आपको जीवन में इस वक्त यह भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों
इस वक्त बदनाम कर सकता है। लोग ऐसे षड्यंत्र चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको जीवन में आपकी मां पर, सम्मान पर बड़ा इज्जत दाग लगा सकते हैं। तो आने वाले या 2 दिनों के भीतर आप सभी को यह बातों का विशेष तौर पर ख्याल रखने की विशेष ही आवश्यकता रहेगी। और इस वक्त दोस्तों, अगर आप जीवन में कहीं पर भी कोई भी मेहनत कर रहे हैं और आपको में यह सोचना बहुत मुश्किल हो रहा है क्या काम कैसा होगा, पूरा तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा है, क्योंकि इस वक्त की घटना आपको जिंदगी में बहुत अच्छा मार्गदर्शन भी दे रहा है। बताना चाहेंगे कि माता संतोषी जी की बड़ी कृपा है और आपकी कुंडली में ग्रह गोचर का कुछ ऐसा भी निर्माण होने जा रहा है जो आपको जिंदगी में ऐसे कार्यों में आपके मार्गदर्शन भी देने वाला है जिन कामों में आप लोग बहुत ही पीछे थे, और जिन कामों को लेकर क्या आप जिंदगी में बहुत ही लंबे समय से परेशान भी चल रहे थे, लेकिन आपको परेशान होना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस वक्त की घटना आपको जिंदगी में कुछ नए भाग दर्शन दे सकते हैं। नए नए कुछ रास्ते पर आप लोग चलने वाले हैं जो आपको काफी अच्छा फायदा भी देने वाला है। लेकिन आने वाले या 2 दिनों के भीतर आपको ऐसे लोगों से भी दूर रहना है जो हमेशा चुगली करता है, जो हमेशा इधर की बातें उधर और उधर की बातें इधर लाते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। बता दें कि दोस्तों, इन 2 दिनों के भीतर आप अपनी जिंदगी के बारे में कुछ भी महत्वपूर्ण बातें ऐसे लोगों के सामने कभी बात नहीं करनी है। आप जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, आपके घर परिवार में क्या चल रहा है, आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप क्या फैसला ले रहे हैं, आप क्या योजना बना रहे हैं, या फिर दोस्तों आप जीवन में किसके साथ घूम रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपको अपनी जिंदगी की बातें कभी ऐसे लोगों के सामने शेयर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वह आपको दुनिया में बदनाम कर सकता है। ऐसे लोग तेरे जिंदगी के लिए बहुत ही खतरा भी साबित हो सकता है। तो आने वाले या 2 दिनों के भीतर आपके जीवन में ऐसे व्यक्तियों से हमेशा दूर रहना है। अपने घर परिवार के बातें कभी ऐसे लोगों को नहीं सुनना चाहिए। अगर आपके घर परिवार में कुछ झगड़ा लड़ाई हो रहे हैं तो आप ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी के तख्त अंदाजी के बारे में कभी भी सुनाना आपके लिए कहीं के दोस्तों बेवकूफी हो सकता है। तो ये 2 दिनों के समय इंतजार में आपको यह चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और दोस्तों, अगर आपको कहीं पर भी कांटा हुआ है, कहीं नुकसान हुआ है, किसी काम में आपको असफलता हुआ है, कोई काम आपका नहीं बना है, तो वह चीज आपको अपने मन में रखना है। दूसरों को बताने से तुम्हारा काम पूरा होगा नहीं, केवल वह लोग उनका हंसी मजाक उड़ाएंगे। इसलिए हंसी मजाक जो इंसान उड़ेगा उसे बताने से तुम्हें क्या ही फायदा मिलेगा। इसीलिए चीज का विशेष तौर पर आप सभी को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। आने वाले 2 दिनों के भीतर दोस्तों, आप जिंदगी में जो भी काम कर रहे हैं सोच समझ कर करना, अपने बुद्धि से करना, ताकि वह चीज आपको एक बेहतर लाभ दे सके। इस बार दोस्तों, आप जिंदगी में कोई भी चीजों में बुद्धि का प्रयोग करें, बल का प्रयोग बिल्कुल मत करें, क्योंकि दोस्तों बल हमेशा व्यक्ति को लड़ना सीखना है और बुद्धि हमेशा व्यक्ति को जितना सीखना है। इसलिए बुद्धि का उपयोग हमेशा करें, बाल का प्रयोग ना ही करें तो आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। आने वाले 2 दिनों के भीतर यह चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जिंदगी में दोस्तों बिना सोचे समझे आप इस वक्त कोई भी जिंदगी में कदम आगे की ओर न उठाए तो आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। इस वक्त दोस्तों जो भी करना है एकदम बहुत ही समझकर और सोचकर करना है, ताकि दोस्तों आपको जीवन में ऐसा ना हो कि हम जिंदगी में कोई गलती कर लिए, उसका परिणाम हमारे लिए जीवन में बहुत ही बुरा पड़ा। आप सभी को बताना चाहेंगे कि इस वक्त बेवकूफ मत बना। तो दोस्तों, यहां पर इंसान एक दूसरे को हमेशा बेवकूफ बनाने के चक्कर में रहते हैं, इसलिए समझदार है ना, शांतिपूर्ण तरीके से काम करना ही आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। पुराने वाले इन 24 से 48 घंटे के समय अंतराल में दोस्तों कुछ चीज होंगे जो आपको बेहतर मौका देने वाला है। इस बार दोस्तों कुछ चीजों में आपको बहुत अच्छा आगे बढ़ने का रास्ता मिलने वाला है। मां संतोषी जी की कृपा से आपके जीवन में एक नए स्वरूप लेकर आने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपको अच्छा फायदा भी देने वाला है। इस वक्त दोस्तों आप अपने जीवन काल में अपने आने जीवन के लिए अगर कुछ भी ऐसा कार्य करना चाहते हैं जो आपके भविष्य को बदले, तो वह चीज आपका सफल हो सकता है। आप कोई ऐसा सोचा नहीं है
कि दोस्तों में हम किसी कार्य में अगर हार चुके हैं तो वह चीज आपके जीवन में फायदा जरूर देगा। आपको इस वक्त यह सोचकर परेशान नहीं होना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। आप अगर सही रास्ते पर चल रही है तो दुनिया कितना कुछ भी बोले, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। बस जो करना है समझकर करना है, सोचकर ही करना है, ताकि दोस्तों आपको आगे चलकर पछताना न पड़े और आने वाले या 2 दिनों के सभी अंतराल में आप कुछ नए साधनों का प्रयोग कर सकते हैं, कुछ नई चीजों की खरीदारी कर सकते हैं जो आपको काफी खुशी देंगे और आपके चेहरे पर एक अलग ही माहौल भी दिखाई देने वाला है, जो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको एक बेहतर खुशी भी दे सकती है। आज आपके सब कामों और विचारों में एकाग्रता और शांति रहेगी। आप किसी विवाद से प्रभावित नहीं होंगे। दरअसल कार्यस्थल पर भी ऐसी स्थिति बन सकती है कि आपको शांति दूत बनना पड़े। घर के सुधार का कोई कार्यक्रम बना सकते हैं या अपने घर की समस्याओं को सुलझाने या संबंधों को बेहतर बनाने के लिए काम कर सकते हैं। आपका जुनून आपके रिश्ते में गहरे भावनात्मक आदान प्रदान को प्रेरित करता है। प्रतिबद्धता की एक ठोस भावना स्थायी संतुष्टि लाती है और आपके बंधन को मजबूत बनाती है। तनाव हो सकता है, इसलिए अपने गुस्से पर काबू रखने से सामंजस्य बनाए रखने में मदद मिलती है। नए अनुभवों के प्रति खुलापन उत्साह और विकास को बढ़ाता है, सार्थक अन्वेषण को प्रोत्साहित करता है। विश्वास को बढ़ावा देने और प्यार में अधिकार जताने से बचने के लिए विश्वसनीय और सीमाओं के प्रति सचेत रहें। उद्यम पूंजीपतियों के लिए आज का दिन शुभ हो सकता है। लोग आपकी विचारधारा से प्रभावित होंगे, लेकिन अपनी बातों को उनके ऊपर न थोपे। हालांकि आपको धन मिलने में देरी हो सकती है, परंतु ये धन आपको मिलने की उम्मीद है। बहुत से अच्छे मौके आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपको उनके लिए पूरे तौर पर समर्पित कोशिशें करनी होंगी, जो कि इस समय आपके लिए कुछ मुश्किल लग रहा है। किसी खास निजी समारोह के लिए इन मौकों को रोके रखना आपके लिए सही है। आप साधारणतया बहुत अच्छे हैं और इसीलिए आपके दोस्त आपसे लगाव रखते हैं। आज का दिन खेल के मैदान में जोश दिखाने और एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छा है। आज सारा तनाव धुल जाएगा और आप जबरदस्त तरीके से ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करेंगे। इससे आप में आशा का भी संचार होगा और आप वे काम भी कर पाएंगे जिन्हें आप टालते रहे हैं। आपका उत्साह और जोश आपके परिवार के अन्य लोगों और दोस्तों को भी प्रभावित करेगा और आप अचानक ही आउटडोर कार्यक्रम या पिकनिक की योजना भी बना सकते हैं। कुछ समय से तनाव आपके रिश्ते में पनप रहा है और हो सकता है कि इसका असर बाहर दिखने लगे। आपने सारे प्रयास किए, लेकिन अब पानी सर के ऊपर से गुजरने लगा है और प्रमुख टकराव होने की संभावना भी है। हालांकि यह आपका तनाव घटाने में सहायक सिद्ध होगा, जिसने कि आपकी बातचीत और संदेशों का आदान प्रदान रोका हुआ था। खुले में वार्तालाप की वजह से आप निर्णायक मोड़ की तरफ मुड़ सकते हैं, जो कि आपकी रिश्ते की प्रगति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करेगा। आप इसे अच्छी तरह जानते हैं और पहचानते हैं। आज मैं आपको इस दुश्मन की सच्चाई बताने वाला हूं और उसके राज खोल दूंगा। बस आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को ध्यान से देखें। आपके लिए खुशियों का सूरज अब उगने वाला है और आपकी सभी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, लेकिन आपको इस नाम के दुश्मन से सावधान रहना होगा। प्यारे दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आपका दुश्मन पिछले 5 सालों से आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। यह व्यक्ति आपके पिछले जन्मों से आपको परेशान कर रहा है। हां, आपने सही सुना। यह दुश्मन आपके पिछले जन्म का है, जब आपने इसके साथ कुछ गलत किया था। इसी वजह से यह हमेशा आपके आसपास रहता है और आपको बर्बाद करने की साजिशें करता है। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साक्षात बाल जी का आशीर्वाद आपके साथ है। कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बशर्ते आपको आर नाम वाले व्यक्ति से बहुत सतर्क रहना होगा। आर नाम का यह व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यह दिखावे के लिए ऐसा करता है जैसे यह आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन असल में यह आपका सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए आप इसके साथ दूरी बनाकर रखें तो आपकी किस्मत खुद ब खुद चमकने लगेगी। आज मैं आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण गुप्त खबर लेकर आया हूं, जो आपकी जिंदगी की सभी परेशानियों को खत्म कर देगी। यह भविष्यवाणी 100% सटीक है,
इसलिए इसे ध्यान से सुनें और शांत मन से इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखें। आपके जीवन में अब एक बड़ा तूफान आने वाला है और आप अचानक बहुत बड़े झटके का सामना कर सकते हैं। जी हां, आपके जीवन में एक महाबदलाव होने वाला है, लेकिन इसके साथ ही आपको एक खतरा भी महसूस हो रहा है। एक खतरा टलने से पहले ही दो और बड़ी समस्याएं आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती हैं। आपके जीवन में लगातार समस्याएं बनी हुई हैं और इसके लिए आपको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि इन समस्याओं का कारण कुछ लोग हो सकते हैं। लेकिन इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको एक गुप्त उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी और आपकी सभी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाएंगी। इस समय के दौरान आपको भगवान श्री का जल अभिषेक करना होगा। इससे आपके घर की नकारात्मक शक्तियां समाप्त होंगी और सकारात्मक शक्तियों का संचार होगा, जिससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। आप जिस दिन का इंतजार कर रहे थे, वह समय अब आ चुका है। हां, अब आपको चिट और पट दोनों का लाभ मिलने वाला है। यह एक दुर्लभ योग का निर्माण हो चुका है। किसी ने सच ही कहा है कि किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। आपके किस्मत में जो लिखा है वह आपको अवश्य मिलेगा और आने वाले 72 घंटों के भीतर आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। साथ ही एक बड़ी खुशखबरी भी मिलने वाली है। बस एक बात ध्यान रखें, अगले 62 घंटे में कोई गलती न करें। आपकी कामयाबी खुद चलकर आपके पास आएगी। जी हां, प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार होने वाला है। आप अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने जा रहे हैं, क्योंकि खुद ब्रह्मा ने आपके भाग्य में 2 विशेष चीजें लिखी हैं। ये चीजें अब आपके पास आने वाली हैं, और जब आप जानेंगे कि ब्रह्मा ने आपके लिए क्या लिखा है, तो आपका होश उड़ जाएगा। आपका दिमाग 360 डिग्री घूम जाएगा और आपका घर पैसों से भर जाएगा। यह बड़ी खुशखबरी आपके इंतजार में है। मुझे पता है कि आप शायद मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे होंगे, लेकिन यह सत्य है कि आपके जीवन में ऐसा ही चमत्कार होने वाला है, और यह सब आप अपनी आंखों से देखेंगे। जब आप इस चमत्कार को देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इसीलिए मेरा आपसे एक अनुरोध है, अगले 72 घंटे तक अकेले मत रहिए। अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएं। मैं जानता हूं कि यह सुनकर आपको फिल्मी कहानी जैसी लग रही होगी, लेकिन यह हकीकत है और यह जरूर होगा। अगले 72 घंटे में एक गलती न करें, जो मैं आगे इस ज्योतिष कार्यक्रम में बताने वाला हूं। लेकिन पहले मैं आप सभी से विनती करता हूं कि अगर आपने अभी तक इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है, तो कृपया इसे लाइक कर दें। मैं रोजाना आपसे यही निवेदन करता हूं, लेकिन आप ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखते हैं और लाइक नहीं करते। इससे मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मुझे आशा है कि आज आप मेरी भावनाओं को समझेंगे और इस कार्यक्रम को लाइक करेंगे। आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने में मुझे काफी मेहनत करनी पड़ती है, और इसके लिए मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस यही चाहता हूं कि आप हमारे ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक करें। आपको कलयुग की सबसे बड़ी और भयंकर खुशखबरी मिलने वाली है। मैं यह वचन देता हूं। मैंने आपका कुंडली का 100% विश्लेषण किया है, जिसमें पता चला है कि आपके लिए धन योग का निर्माण हो चुका है। अब आपको हजारों प्रकार की खुशखबरी मिलने वाली है, और जब आप ये खुशखबरी सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आपका भाग्य अब बलवान होने वाला है। आज हम आपके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करने जा रहे हैं, जो सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, हम यहां आपके लिए यह खुशखबरी लाए हैं कि अब आपके भाग्य का सितारा तेजी से ऊंचाइयों पर चढ़ने वाला है। ऐसा समय आ चुका है जब एक के बाद एक कामयाबी आपके कदम चूमने को तैयार है, और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का दौर शुरू होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए कुछ विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। जब भी आप घर से बाहर निकलें, 2 खास चीजें साथ में रखें, जिनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि हालांकि इस साल की शुरुआत में आपने सफलता की कई उम्मीदें लगाई थीं, लेकिन किसी कारणवश अभी तक वे पूरी नहीं हो पाई हैं। इस साल के कुछ महीने कब गुजर गए, इसका भी पता नहीं चला, और आपके कई सपने अधूरे रह गए। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। अब आने वाला समय आपके जीवन में खुशियों की बरसात लेकर आएगा।
चाहे आपके जीवन में कोई भी अड़चन हो, कोई भी दुश्मन आपको रोकने की कोशिश करे, इस महीने आपका भाग्य आपके साथ खड़ा रहेगा और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में बड़े बदलाव आ रहे हैं। इस बदलाव का असर आपके जीवन पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा, बशर्ते आप कुछ जरूरी बातों का पालन करें। यदि आप इन सलाहों का ध्यान रखेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी और कोई भी शत्रु आपके मार्ग में बाधा नहीं डाल पाएगा। हमें पता है कि आपके मन में कई बड़े सपने हैं जिन्हें आप अब तक किसी से साझा नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि वे सभी सपने साकार हों। इस महीने आपके जीवन में देवता कुबेर, देवी लक्ष्मी, भगवान शनि, भगवान शिव और माता दुर्गा अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे कि इस अनमोल समय में किसी प्रकार की भूल न करें। यह एक ऐसा समय है जिसमें भगवान आपको आशीर्वाद देने को तैयार हैं, लेकिन अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो इसका भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें। इस वीडियो में हम आपको ऐसी अद्भुत जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। इसे गहराई से समझिए और अपनी जिंदगी में अपनाइए। यह वीडियो आपके लिए किसी रामबाण उपाय से कम नहीं होगा जो आपकी जिंदगी में खुशहाली और कामयाबी के दरवाजे खोल सकता है। सभी प्रिय दर्शकों के लिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, मानो यह हीरे से भी अधिक मूल्यवान हो। यहां दी गई जानकारी और भविष्यवाणियों पर हमें पूरा भरोसा है और अगर कोई बात गलत साबित होती है तो हम बागेश्वर धाम सरकार आपको 25 लाख रुपए का इनाम देंगे। हमारा ज्योतिष ज्ञान और हमारे शब्द दोनों ही भरोसेमंद हैं और जो हमारी बातों को अपनाएगा इस महीने मालामाल हो जाएगा। इस महीने आपके जीवन में 9 देवी देवताओं की कृपा बरसने वाली है, इसलिए आपको कुछ विशेष कार्य और सावधानियां बरतनी होंगी ताकि ये देवी देवता आपसे प्रसन्न रहें और आपकी सभी समस्याएं समाप्त हों। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का नारा लगाएं। माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन की हर कठिनाई दूर होगी। ध्यान रखें कि इस महीने में किसी से झूठ न बोलें, क्योंकि जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तब झूठ से आपके पुण्य कर्म भी प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी से कर्ज लिया है और चुका सकते हैं तो इस महीने इसे चुका दें। इस महीने के ग्रहों की स्थिति विशेष है क्योंकि 6 ग्रह गोचर में हैं, जिनमें से 3 ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर खासा असर डालने वाला है। इस महीने की शुभता का लाभ उठाने के लिए 2 वस्त्रें अपनी जेब में रखें। इन वस्त्रों का संबंध सीधे ग्रह गोचर से है और ये आपकी हर योजना में सफलता दिलाएंगी। इसके अलावा ये वस्त्रें नकारात्मक ऊर्जा को भी आपसे दूर रखेंगी और आपको भगवान का सीधा प्रेम, धन दौलत, संतान सुख और सच्चा प्यार मिल सकेगा। बस ध्यान रखें, घर से बाहर जाते समय ये 2 वस्त्रें अपनी जेब में रखें और चमत्कार अपनी आंखों से देखें। हमारे जीवन में ग्रहों की स्थिति पल पल बदलती रहती है। अगर आप इन ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार अपने जीवन में बदलाव लाएंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। प्राचीन काल में राजा महाराजा भी ज्योतिषियों से सलाह लेते थे और उनकी सलाह के अनुसार यज्ञ, धर्म कर्म करते हुए युद्ध में विजय प्राप्त करते थे। उस समय ज्योतिष विद्या का सम्मान किया जाता था और इसके कारण राजा अपने राजवंश को दीर्घकाल तक स्थिर बनाए रखते थे। आज लोग इन प्राचीन विद्याओं का महत्व भूल चुके हैं और इसका सम्मान नहीं करते। इसके कारण चाहे उनके पास सब कुछ हो, फिर भी वे सुख शांति से दूर हैं। ऐसी स्थिति में जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ता है, भले ही आपके पास धन दौलत, व्यापार और परिवार हो। जब इन प्राचीन ज्ञान का सम्मान नहीं किया जाता तब जीवन में कष्ट का अनुभव होता है और शांति का अभाव बना रहता है। आजकल कई लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी चैन की नींद नहीं आ रही है। इनके पास धन की कमी नहीं है, रिश्ते भी अच्छे हैं, फिर भी मानसिक शांति का अभाव है। इसका मुख्य कारण है ग्रहों की बदलती चाल, जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। इन ग्रहों की उथल पुथल ने मानसिक पीड़ा को जन्म दिया है,
जो शारीरिक पीड़ा से भी अधिक कष्टदायक है। शारीरिक पीड़ा का इलाज संभव है, लेकिन मानसिक दर्द न दिखता है, न किसी को बताया जा सकता है, और इसे सहना भी कठिन है। प्रिय मित्रों, आपको अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको ग्रहों की चाल और उसके अनुसार जरूरी कार्यों के बारे में मार्गदर्शन देंगे। इस वीडियो में हम उन 2 विशेष चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें हमेशा अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकलें। जब आप काम, व्यापार या नौकरी के लिए बाहर जाते हैं तो आपकी पहली इच्छा होती है कि आज का दिन अच्छा बीते, व्यापार में लाभ हो, नौकरी में अधिकारी खुश हों और पदोन्नति मिले। प्रिय मित्रों, ध्यान रहे कि ताली हमेशा 2 हाथों से ही बजती है। हम यहां पर पूरी मेहनत से काम करते हैं, आपके लिए एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय कार्यक्रम चुनकर लाते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमारी मेहनत में संतों का आशीर्वाद और माता रानी की कृपा शामिल होती है। लेकिन यदि आप इस ज्योतिषीय कार्यक्रम को बीच में छोड़ देंगे या पूरी तरह नहीं देखेंगे तो हमारी मेहनत तो व्यर्थ होगी ही, साथ ही आपके जीवन में भी कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आएगा। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम को पूरा देखें, हर बात को समझें, उसे अपने जीवन में अपनाएं और बदलाव का अनुभव करें। तभी आपके जीवन में भी खुशियां आएंगी और ईश्वर की कृपा बरसेगी। अब इस ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय कार्यक्रम को शुरू करने से पहले माता रानी का आभार व्यक्त करें। कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा के साथ 3 बार जय मां भवानी लिखें। इससे माता रानी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और यह महीना आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। प्रिय मित्रों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और माता रानी के दिव्य परिवार का सदस्य बनें। इसके बाद हर पूजा पाठ और अनुष्ठान का एक भाग आपको भी प्राप्त होगा। चलिए अब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें। आपके आसपास की हर चीज जिसे आप रोजमर्रा के कार्यों में प्रयोग करते हैं, किसी न किसी दिव्य शक्ति या ग्रह नक्षत्र से संबंधित होती है। जब ग्रहों की चाल बदलती है और विशेष योग बनते हैं, तब आपको कुछ विशेष चीजों को अपने पास रखना चाहिए। ये चीजें उन ग्रहों से संबंधित होती हैं जो आपके जीवन में शुभता और लाभकारी परिवर्तन लाते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को मृत नहीं बल्कि जीवित माना गया है, जैसे वे देवी देवताओं की तरह बोध और चेतना वाले होते हैं। उदाहरण के लिए, जब मंगल ग्रह किसी को शुभ फल देता है तो उसके चेहरे पर तेज बढ़ता है, जीवन में सुख, धन और सफलता आती है। लेकिन यदि मंगल क्रोधित हो जाए तो यह जीवन में उथल पुथल मचा सकता है, क्रोध को भड़काकर झगड़े करा सकता है और आपके कामों में रुकावट डाल सकता है। आपको अब जो करना है वो यह है कि मंगल ग्रह से जुड़े कुछ विशेष उपायों का पालन करें। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आप नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करें, खासकर हनुमान चालीसा का पाठ। मंगल ग्रह के अधिपति हनुमान जी हैं और उनकी आराधना से मंगल आपके जीवन में शुभ फल देने के लिए निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। आपको एक आदत बना लेनी है कि प्रतिदिन सुबह स्नान आदि के बाद हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद अपने माथे पर एक लाल टीका लगाएं। यदि किसी कारणवश माथे पर टीका नहीं लगा सकते तो इसे अपनी भुजाओं पर लगा सकते हैं, जहां यह नजर भी नहीं आएगा लेकिन इसका असर रहेगा। इसके अतिरिक्त जब आप घर से बाहर निकलें तो कुछ गेहूं के दाने अपनी जेब में अवश्य रखें। गेहूं का मंगल ग्रह से गहरा संबंध होता है। इन दानों को कागज में लपेटकर जेब में रखें और यदि आपको किसी पार्क या खुले स्थान पर पक्षी दिखाई दें तो वहां उन दानों को डाल दें। इससे मंगल की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी और हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे। इस उपाय से पूरे महीने आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महीने के मध्य में बुध ग्रह का गोचर होने वाला है, जो आपकी वाणी, व्यापार और बुद्धि को प्रभावित करेगा। यदि इस गोचर से आपको सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं तो आपके कार्य, व्यापार और आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आपकी वाणी मधुर बनेगी, लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और आपकी बात मानेंगे। साथ ही आपकी निर्णय क्षमता इतनी प्रबल हो जाएगी कि आप किसी भी फैसले में सफलता प्राप्त करेंगे।
इसलिए अपने जीवन को सहज और सफल बनाने के लिए एक छोटी सी चीज को अपनी जेब में रख कर निकलें। ऐसा करने से इस महीने आपके जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति का आगमन होगा। इस लेख में हम गेहूं से जुड़े एक उपाय के बारे में बात करेंगे जो लाल किताब में उल्लेखित है। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपनी जेब में थोड़ी सी हरी साबुत मूंग डालकर रखें। साथ ही कोशिश करें कि आप किसी से झूठ न बोलें। झूठ बोलने के दो मुख्य तरीके होते हैं। पहला, जब आप किसी को धोखा देने या परेशान करने के लिए झूठ बोलते हैं। दूसरा, जब आप खुद को बचाने के लिए या किसी स्थिति से बचने के लिए झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना कभी कभी मजबूरी बन जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसा झूठ जो किसी और को नुकसान पहुंचाता है नहीं बोलना चाहिए, चाहे आपको उसके बदले में कोई लाभ ही क्यों न हो। अब इस महीने में जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो अपनी जेब में गेहूं और मूंग दोनों रखें। जब आप मूंग लेकर बाहर निकलेंगे तो यह आपके ऊपर बुध ग्रह की कृपा बनाए रखेगा। आप मूंग को पशु या पक्षियों को खाने के लिए दे सकते हैं। यह कोई अनुष्ठान नहीं है, बल्कि अपने मन और प्रेम के साथ किए जाने वाला एक भाव है। जब आप मूंग किसी जीव को खिलाते हैं तो आप बुध ग्रह को समर्पण कर रहे हैं। याद रखें कि यह उपाय ग्रहों की कृपा और उनकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का एक तरीका है, इसलिए इसे करने में कोई विशेष नियम या विधि नहीं है। आपको बस रोज थोड़ी सी मूंग अपनी जेब में रखकर निकलना है और जैसे ही आपको कोई पशु या पक्षी मिले उसे यह मूंग देना है। यदि आप इस कार्य को नियमित रूप से करेंगे तो आप जल्द ही अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे। हालांकि कुछ बातें हैं जिनसे आपको इस महीने दूर रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, लाल रंग की कोई भी वस्तु किसी को दान में न दें, क्योंकि इससे मंगल ग्रह के शुभ परिणाम उस व्यक्ति को मिल सकते हैं। आप भोजन का दान कर सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि यह अनाज का दान न हो। इसी तरह हरे रंग की कोई भी वस्तु भी किसी को न दें, चाहे वह हरा कपड़ा हो या आपकी कोई अन्य उपयोग की चीज। इस प्रकार इस महीने इन उपायों का पालन करें और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश करें। इस महीने में आपको कुछ विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, जिससे आप शनिदेव की कृपा को बरकरार रख सकें। आपको याद रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का उपहार देना या लेन देन करना नहीं है। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी बातों में ईमानदार रहें और झूठ बोलने से बचें, क्योंकि यह शनिदेव के खिलाफ है। आपको फटे जूतों या क्षीण वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। कमर के नीचे के कपड़े जैसे पैंट या अन्य वस्त्रों की खरीदारी में भी संयम बरतें। यदि आपके पास एक जोड़ी जूते हैं जो ठीक हैं, तो दूसरी जोड़ी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इस महीने में आप जो भी बेकारी, गैर लाभकारी व्यक्ति मिलते हैं उनका अपमान न करें, उन्हें सम्मान दें और यथासंभव सहायता करें, जैसे पैसे, भोजन आदि देकर। यदि आप किसी बेकारी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं तो यह शनिदेव को प्रसन्न करेगा। आपके दांपत्य जीवन में भी इस दौरान कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। आपको अपने जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाए रखना होगा। किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर ध्यान न दें, क्योंकि वे आपकी शादी में दरार डालने की कोशिश कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों को दिल से न लगाएं और आपसी संबंधों को मजबूत बनाए रखें। आपको यह समझना होगा कि आपके जीवन में सफलता का एक बड़ा हिस्सा आपके साथी की सकारात्मक ऊर्जा और आपके बीच के प्रेम संबंधों पर निर्भर करता है। जब आप दोनों मिलकर विचार करते हैं तो कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान निकल जाता है। इंसान की हमेशा से एक इच्छा रहती है कि उसकी शादी एक ऐसी लड़की से हो जो उसके माता पिता का प्यार और सम्मान से आदर करें, उनकी जरूरत के समय उनका साथ दे। जब तुम्हारी अनुपस्थिति हो, उनकी हर एक इच्छा पूरी करें। सुबह सुबह भगवान की पूजा अर्चना करें और रसोई में मन लगा करके खाना बनाएं। हर इंसान की इच्छा जरूर होती है, लेकिन वास्तविकता में कभी कभी किसी का सौभाग्य उतना अच्छा नहीं होता, तो उनके हाथ एक ऐसी लड़की लग जाती है जो उनकी पूरी जिंदगी नरक बना देती है। शास्त्र कहते हैं, तुम्हारे घर में जो स्त्री खाना बना रही है उसका स्वभाव कैसा है, जब वो खाना बना रही है तब उसका मन कैसा है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। मान लीजिए तुम बहुत सालों से चिड़चिड़े हो, बात बात पर गुस्सा करते हो, तुम्हारे काम कभी भी पूरे नहीं बनते,
अंत समय पर आकर कोई रोक रुकावट लग ही जाती है। तुम्हारे घर के सदस्य आपस में एक दूसरे पर बहुत गुस्सा करते हैं, चिढ़ते हैं, एक दूसरे को मारने काटने की धमकी देते हैं। और जब वो घर आते हैं तो उनका एक ही सपना होता है कि घर के लोग आपस में प्रेम मोहब्बत से बात करते हुए मिले, एक दूसरे का सम्मान करते हुए मिले। लेकिन वही हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि घर की खिटपीट और इंसान के आपस के तालमेल न बनना अक्सर घर में लड़ाइयां और विवाद लेकर आता है, और वही चीज आपके जीवन में अशांति भी लेकर आती है। इसलिए अपने परिवार को एक करके चलना तो भारी जिम्मेदारी है। इस बात का ध्यान बहुत रखना, क्योंकि इस चीज का तुम्हारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तुम्हारा परिवार खुश रहेगा तो तुम्हारा काम में मन बहुत अच्छी तरह से लगेगा। तुम्हारा परिवार एक रहेगा तो कभी जीवन में बंटवारे की नौबत नहीं आएगी, जिस वजह से तुम्हारे घर के पितृदेव भी हमेशा तुमसे प्रसन्न रहेंगे। तीसरी बात जो गुरुजी तुम्हें समझाना चाहते हैं, बहुत ध्यान से बात को सुनना। पारिवारिक एकता इंसान को मजबूती प्रदान करती है, कठिन समय में उसे साहस देती है, हौसला देती है कि कोई है जो मेरे साथ भी खड़ा है। इसीलिए अपने परिवार को टूटने से बचा लो। तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, राहु भारी है, पूरे परिवार में आए दिन क्लेश होते हैं, जिस वजह से तुम्हारा मन अशांत रहता है। अब कोई ऐसी व्यवस्था तुम्हें करनी होगी जिससे घर में शांति बनी रहे। तीसरे नंबर पर गुरुजी जो तुमसे काम की बात कर रहे हैं, वो बहुत ध्यान से सुन लेना। तुम हो सकता है पढ़े लिखे इंसान हो, या हो सकता है तुम पढ़ाई कर रहे हो। तुम्हें बाहर के मुकाबले अपने घर में यानी अपनी सिटी में काम करना ज्यादा लाभकारी लग रहा है। गुरुजी का तुमसे यही कहना है कि जल्द पैसों के लालच में अपने शहर को छोड़कर बाहर जाने का सही समय नहीं है। जितने पैसे तुम्हें वहां मिल रहे हैं उसमें बड़े कम थोड़े यहां पर मिलेंगे, लेकिन तुम अपनी जिंदगी को अपने परिवार के साथ खुशी खुशी बिता पाओगे, परिवार से दूर नहीं हो पाओगे, और हो सकता है समय के साथ यह चीज तुम्हारे लिए बहुत अच्छी साबित हो। इस बारे में विचार करना, इस पर ध्यान जरूर देना। गुरुजी तुम्हें एक बड़ी काम की बात बताना चाहते हैं। इस दुनिया में हमेशा से एक ही काम रहा है कि जो इंसान दब रहा है उसे और दबाया जाता है, लेकिन जो इंसान जीवन में उठ रहा है उसकी टांग खींची जाती है। जब तुम कुछ करोगे, जब तुम जिंदगी में आगे बढ़ोगे, तो हो सकता है तुम्हें रोकने वाले 10 लोग मिल जाएंगे जो तुम्हें गलत सलाह देंगे, तुमसे कहेंगे कि ये काम तू सही ढंग से नहीं कर रहा, ये काम तू मत कर। लेकिन तुम्हें खुद पर भी विश्वास होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। तुम्हें 4 लोग बताइए और तुम उनके अनुसार चलो, ये भी सही नहीं है। तुम्हें अपने काम अपने बलबूते पर अपने अनुसार करने हैं, तभी तुम जिंदगी में लाभ कमा पाओगे, बहुत बड़ा नाम कमा पाओगे। तुम्हारे ऊपर हमेशा से खतरे की तलवार लटकी हुई है, क्योंकि तुमने कभी किसी के भरोसे रहकर कुछ करना नहीं चाहा। तुमने जो किया अपने दम पर किया। इस वजह से थोड़ा समय लगा, लेकिन आते आते जिंदगी की गाड़ी अब पटरी पर चलने लगी है। लेकिन इस गाड़ी को पटरी से उतारने वाले कई लोग हैं जिनसे तुम्हें दूरी बनाकर रखनी होगी। कुछ ऐसे लोग जो तुम्हें बार बार गलत सलाह देते हैं, उनसे जरा बच कर रहना, वरना तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कुछ ऐसे लोग जो तुम्हारी खुशी में तो तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन दुख के समय में कल्टी मार लेते हैं, उन लोगों से भी तुम्हें दूर रहना है। साथ ही साथ ऐसे लोग जो तुम्हें बेवजह गलत सलाह देते हैं, बड़ा बड़ा खर्चा करने की बातें करवाते हैं, तो उन लोगों से भी थोड़ा बचकर रहना। और साथ ही साथ ऐसे लोग जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, अपने घर की बहू बेटियों का सम्मान नहीं करते, उन्हें अनाप शनाप कहते हैं, गाली गलौज करते हैं, ऐसे लोगों की संगति त्याग देनी है। क्योंकि जैसी संगति वैसी गति, जैसा इंसान संग अपनाता है वैसा ही अपने अंदर गुण पाता है। तो इस बात का तुम्हें विशेष ध्यान रखना है। अब गुरुजी तुम्हें 2-3 उपाय बताना चाहते हैं। आने वाले 10 दिनों के लिए ये साल जाते जाते तुम्हें बहुत कुछ देकर जाने वाला है। बस तुम्हें कुछ बात का ध्यान रखना होगा, खास तौर पर वे इस उपाय को जरूर करें। आपको करना, देखिए, जिन लोगों के जीवन में पैसों की समस्या है, क्या है, आपको गाय के शुद्ध दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना है और मंत्र बोलना है, ओम सोमेश्वराय नमः। इस मंत्र का जाप करते करते तुम्हें शिवलिंग का गाय के दूध से अभिषेक करना है और बाद में तुम्हें 5 कमल नारायण भगवान को याद करना है
और कामना करनी है घट्टे शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। वो समय लक्ष्मी कि तुम्हारे जीवन में पैसों की सारी दिक्कत दूर हो जाए। तुम्हें ये उपाय सोमवार या गुरुवार के दिन करना है और इतना ध्यान रखना है कि पैसा आएगा, भरपूर मात्रा में आएगा, लेकिन पैसा जब जाए यानी जब खर्चा करना पड़े तो ज्यादा सोचना नहीं है। बहुत सारे लोग दिन भर चिंता में रहते हैं, आज हमारे इतने पैसे वहां लग गए, आज हमारे इतने पैसे यहां लग गए, हमने तो इतने पैसे बचाए थे, इतना खर्चा हो गया। ऐसे लोग जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि जहां खर्चा करना है वहां करना है, जो जरूरी है वहां तो हर हाल में करना है। ज्यादा सोच विचार करके और उलझनों में पड़ना है, इसका बजाय आप खुद पर विश्वास करिए और कमाइए और बचाइए और अपनी इच्छाओं को भी पूरा करिए। साथ ही साथ गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में 3 ऐसे लोग हैं जो हाथ धोकर तुम्हारी बर्बादी के पीछे पड़े हैं। जब तुम कुछ बड़ा करते हो, जैसे कि व्यापार में तरक्की, कोई कंपटीशन एग्जाम तुम पास कर लेते हो, या फिर कहीं से भी तुम्हारा अच्छा काम बन जाता है और तुम इन लोगों को मिठाई देने जाते हो, तो ये मिठाई नहीं लेते। ये मिठाई लेने के बावजूद भी चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं लाते। इन लोगों के हाव भाव देखकर समझा जाता है कि ये तुमसे जलते हैं, और ये बात तुम भी जानते हो कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जो तुम्हारे साथ मतलबप्रता व्यवहार करते हैं। जब इन्हें पैसा चाहिए होता है तो तुम्हें फोन करते हैं, जब इन्हें मदद की जरूरत होती है तो तुमसे मीठा बोलते हैं, और अंत में जब इनके अच्छे दिन चल रहे होते हैं, इनके घर में कोई दिक्कत नहीं होती, तो ये तुम्हें याद तक नहीं करते, सीधे मुंह बात तक नहीं करते। आखिर ऐसे लोग कौन हैं, तुम्हें आज की वीडियो में पूरी जानकारी गुरुजी देने वाले हैं। थोड़ा सा वक्त निकालकर अपनी भलाई के लिए इसे अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और वो गलती है भोलेपन की। इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है, लेकिन भोले इंसान के साथ अन्याय ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर इंसान जानता है कि किसका फायदा कैसे उठाना है। तुम्हारा दिल बड़ा साफ है, तुम कभी किसी को चोट पहुंचाने की नहीं सोचते। जब भी तुम किसी से बात करते हो तो एक एक शब्द का ध्यान रखते हो कि कहीं मेरे शब्दों से किसी का दिल ना दुख जाए, कहीं किसी को बुरा ना लग जाए। और यकीन मानो, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे आसपास कई ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाते आए हैं। बात चाहे दुकानदारी की हो, नौकरी की हो, या फिर स्कूल कॉलेज की ही क्यों ना हो, दुनियादारी की ही क्यों ना हो, तुम अक्सर लोगों के बहकावे में आ जाते हो, उन्हें ना नहीं बोल पाते हो, वो अपना काम तुम्हारे माध्यम से करवा लेते हो और तुम मुंह देखते रह जाते हो। तो तुम्हें गुरुजी की एक ही सलाह है, थोड़ा सा भूलापन लोगों के सामने दिखाना बंद कर दो और थोड़े से चतुर बन जाओ, क्योंकि यह जमाना मासूम लोगों की मासूमियत से खिलवाड़ करता है और बार बार तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। जी, इस वजह से तुम्हारा बहुत दिल दुखता है कि मैंने तो उस इंसान का इतना भला किया और उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। हमने तो हमेशा उसका अच्छा सोचा, उसने हमारे बारे में ऐसा सोचा, मैंने कभी उसे इस चीज के लिए मना नहीं किया, लेकिन जरा सी हमें क्या जरूरत पड़ी, वो तो साफ साफ मुकर गए। ऐसा अक्सर तुम्हारे साथ होता रहता है, लेकिन वास्तव में गलती सामने वाली की नहीं है, गलती तुम्हारी है, क्योंकि वो तो चतुराई दिखा रहा है, वो तो अपना घर भर रहा है, वो तो हमेशा से अपने भविष्य की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन तुम अपनों के लिए, अपनों की मदद के लिए हमेशा से बलिदान देते आए हो, और तुम्हारा ये बलिदान सब व्यर्थ चला जाएगा। अगर तुम अभी भी अपनी आंखों पर लगी विश्वास की पट्टी नहीं हटाओगे, क्योंकि जमाने की सच्चाई सिर्फ इतनी है कि जब तक जिसको जिसकी जरूरत है तब तक उसको साथ रखा जाता है, तब तक उसको फोन किया जाता है, तब तक उससे मीठे शब्दों में बात की जाती है, लेकिन जब काम पूरा हो जाता है तो फोन उठाना भी बंद कर दिया जाता है, बात करना भी बंद कर दिया जाता है, और सीधे मुंह कोई जवाब भी नहीं देता। इसलिए गुरुजी तुम्हें 3 सावधानियां बता रहे हैं। ये 3 सावधानियां तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद रहने वाली है और तुम्हें हर दुश्मन से बचाकर रखेगी। इन 3 सावधानियों को जानना चाहते हो तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। गुरुजी आज तुम्हारी किस्मत चमका देंगे। सबसे पहले सावधानी, इस जिंदगी को अपने अनुसार जियो, लेकिन जो भी करो अपने तक सीमित रखो। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो हमेशा हमारे घर पर कान लगाकर नजर रखते हैं कि क्या बात चल रही है, हम क्या नया खरीद कर लाए हैं। वो आस पड़ोसी हो सकते हैं, नजदीकी रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई दोस्त भी हो सकता है, लेकिन ये लोग हमेशा नजर रखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं,
हमारा अगला कदम क्या है, और कभी कभी इस वजह से तुम अपनी इच्छाएं को भी पूरा नहीं कर पाते। क्योंकि जब तुम कुछ महंगी गाड़ी खरीदने की सोचते हो, महंगा फ्रिज खरीदने की सोचते हो, महंगी कोई भी वस्तु खरीदने की सोचते हो, तो हमारे घर के बड़े एक ही बात कहते हैं कि जब ये चीज हमारे घर आएगी तो बाकी 4 लोगों को लगेगा ये बहुत पैसे कमा रहे हैं, इनके घर में तो खूब माल जमा है। इस वजह से कभी कभी तुम अपनी खुशियों का त्याग कर देते हो कि ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। लेकिन गुरुजी तुम्हें कह रहे हैं अपनी जिंदगी को जियो, क्योंकि तुम पैसा कमा रहे हो तो इसलिए नहीं कमा रहे हो कि तुम अपने हर एक दिन को बलिदान, कॉम्प्रोमाइज और साथ ही साथ संघर्षों में बिताओ। तुम उन पैसों से अपनी इच्छाओं को पूरा कर दिखावा सकते हो, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बहुत करते हैं। कई बार हमारे घर के बड़े भी नहीं मानते और वो अपने बच्चों की तारीफ सबके सामने करने लगते हैं कि हाल ही में इन्होंने इतनी जमीन ली है, वो वाली गाड़ी ली है, घर में नया एसी लगाया है, नया फ्रिज खरीदा है। वो चाहते हैं कि उनके बच्चों की छवि बाकी लोगों की नजरों में ऊपर हो जाए, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि जो लोग ये बातें सुन रहे हैं वो जलन के मारे आग बबूला हो जाते हैं। वो तो इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं कि घर जाकर कई घंटे वो इसी सोच में बिता देते हैं कि हमारे जीवन में इतनी कमी क्यों है, हमने ऐसा क्या किया था कि हमारे बच्चे ऐसा नहीं कर पाए। तो जीवन में सबसे पहली सावधानी यही रखना कि जो दिल चाहता है वो करो। अपनी आय का 10%, 20% हिस्सा खुद पर खर्च करो, लेकिन दिखावा भूल कर भी मत करो। अपने घर की 4 दीवारी में अपनी खुशियों को अपने परिवार के साथ एंजॉय करो, लेकिन वही चीज घर के बाहर मत जाने दो, क्योंकि लोग आपके घर आएंगे तमाशा बनाने, आपकी मदद करने नहीं, आपकी खुशियों को बढ़ाने नहीं, बल्कि खुशियों को खत्म करने। क्योंकि आपके आसपास वास्तव में कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो हर वक्त आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। क्या आपके घर में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कौन पैसे मांगने रहा है, कौन पैसे चुकाने आ रहा है, हर एक चीज पर लोगों की नजर है। और आपको अपना हर काम गुप्त तरीके से करना है, क्योंकि बातें फैलती बहुत जोर से हैं और अच्छी बातें थोड़ा कम फैलती है, बुरी बातें ज्यादा फैलती है। क्योंकि इंसान के अंदर 1000 गुण हो उसे नहीं देखा जाता, लेकिन एक कमी हो तो लोग तुरंत बता देते हैं। इसलिए गुरुजी तुम्हें सतर्क कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, और तुमसे कहना चाहते हैं कि अपने आप को ये बताओ कि इस दुनिया में तुम्हारी सफलता पर, तुम्हारी सक्सेस पर तुम्हारे माता पिता के अलावा कोई और खुश नहीं होने वाला। बस बहुत हुआ, अब हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि जो दूसरी सावधानी है वो तुम्हारे लिए बरतना बहुत जरूरी है। तुमने एक बात सुनी होगी, लक्ष्मी चंचल होती है, अस्थिर स्वभाव की होती है, एक जगह ज्यादा टिकती नहीं है। और तुम्हारे घर में भी पैसा आता तो है, लेकिन बार बार चला जाता है। तुम मेहनत करते हो, रात दिन काम करते हो, महीने के अंत में तुम्हारे पास पैसा आता है, लेकिन महीने के 10 दिन नहीं जाते और तुम्हारा पैसा खत्म होने की कगार पर आ जाता है। तुम बहुत परेशान हो जाते हो, गुरुजी, आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे ऊपर कोई गृह दोष तो नहीं है, हमारे जीवन में कोई समस्या तो नहीं है, पैसा हमारे पास आ क्यों नहीं रहा, आने के बावजूद टिक क्यों नहीं रहा? तो गुरुजी आज तुम्हें बहुत पते की और काम की बात बताना चाहते हैं। देखिए, तुम अपने पैसों को अगर सही ढंग से बचाना चाहते हो तो कुछ लोगों के सामने अपने पैसों को दिखाओ मत। कई लोगों को हमने देखा है जो अपने पर्स के अंदर बहुत सारा कैश रखते हैं, बहुत सारे पैसे रखते हैं, जो कि रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन आसपास जो लोग हैं उनके सामने वो पर्स खोलना और उन्हें उन पैसों को देखने देना, ये बहुत बुरी बात है। जैसा कि हमने आपको बताया था, लक्ष्मी चंचल होती है और अपने घर की लक्ष्मी को हमेशा छुपा के रखा जाता है। आपने देखा होगा, हमारे घर की जो झाड़ू होती है उसे लक्ष्मी का रूप कहा जाता है, तो अक्सर उसे दरवाजे के पीछे बैठ के नीचे एकदम छुपा कर रखा जाता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि घर की जो झाड़ू होती है वो लक्ष्मी का रूप होती है और वो अन्य व्यक्ति देखना नहीं चाहिए, इसके लिए ऐसा करा जाता है। और जो आपकी लक्ष्मी है, साक्षात लक्ष्मी जो आपके पर्स में है, आप जगत भर में दिखाते फिरते हैं, किसी के भी सामने अपना पर्स खोल लेते हैं, वॉलेट खोल लेते हैं। अब लोग देखते हैं कि इसका तो पूरा पर्स पैसों से भरा हुआ है और लोगों की हाय वहां पर लग जाती है। जो आपके पास पैसा था वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। कुछ लोगों की आदत भी होती है कि अपने सैलरी का बड़ा बखान करते, क्या हम तो इतना कमाते हैं, इतना हमारे जेब में आता है, आज व्यापार में इतना बड़ा ऑर्डर मिला, इतना मुनाफा हमें हुआ है। तो ये सारी बातें लोगों की आंखों में आती है और जिससे हमें बड़ी बुरी नजर लग जाती है। तो अगर आपका भी बहुत ज्यादा पैसों के मामले में
हाथ तंग है, बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है। ऐसा नहीं रुक रहा तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना, गुरुजी उपाय देने वाले हैं। जिन लोगों के जीवन में पैसों की समस्या है वो वीडियो के साथ अंत तक बने रहे, क्योंकि ये उपाय तुम्हारी बड़ी मदद करने वाला है, बहुत काम आने वाला है। तीसरे नंबर पर जो सावधानी बताना चाहते हैं वो बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि सावधानी तुम्हारे बड़े काम आने वाली है, तुम्हारी बिगड़ी बनाने वाली है। और तीसरे नंबर की सावधानी अगर तुमने नहीं सुनी तो तुम बहुत पछताओगे। तुम्हारे घर में कई लोगों का आना जाना होता है। हो सकता है वो तुम्हारा पड़ोसी हो, पड़ोसन हो, दोस्त हो या फिर कोई रिश्तेदार हो। कभी कभी तो कोई अजनबी भी हो सकता है, जो या तो आपका पार्सल लेकर आया हो, आप उसे घर में बुला रहे हैं। कोई इलेक्ट्रिक वस्तु सही करने वाला कोई भी कारीगर हो। जिंदगी में हम एक बहुत बड़ी भूल कर देते हैं कि हम हर किसी को अपना मान लेते हैं। पड़ोसी जो आसपास रह रहा है वो भी आपके लिए खतरा बन सकता है। करीबी रिश्तेदार भी आपके लिए खतरा बन सकते हैं। जिस घर आपके में जो नौकरानी काम कर रही है उस पर भी आंख विश्वास करना मुसीबत में डाल सकता है, क्योंकि ऊपर एक बहुत बड़ा तंत्र मंत्र होने की संभावनाओं गुरुजी को लग रही है। और यह सब कुछ तुम्हारी कुंडली के आधार पर देखकर ही बताया जा रहा है, क्योंकि तुम्हारे 9वें भाव में राहु बहुत धीमी गति से विचरण कर रहे हैं। और ऐसा तब होता है जब व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का बुरा प्रभाव होता है। तुम्हारी राशि पर तंत्र मंत्र का खतरा मंडरा रहा है, और तंत्र मंत्र करने वाला कोई और नहीं, आपका अपना है। उसका नाम आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी सावधानी, तीसरे नंबर की सावधानी वो यह रहेंगी, क्या आपके घर में जो इंसान आ रहा है, जो आपके घर में इंसान बाहर का बैठा हुआ है, मौजूद है, आपको उसकी खातिरदारी करनी है। क्योंकि हमारे संस्कार हमें सिखाते हैं अतिथि देवो भव, लेकिन हमें उसकी गतिविधि पर नजर भी रखनी है। क्या वो कर रहा है, क्या वो खा रहा है, कहीं वो कोई चीज हमारे घर में से चुरा तो नहीं रहा, कहीं वो कुछ चीज हमारे घर में फेंक तो नहीं रहा, छोड़कर तो नहीं जा रहा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार तंत्र मंत्र की चीजें आपके घर में फेंकती जाती हैं, जैसे कि 11 गेहूं के दाने, सरसों के दाने, काली मिर्ची के दाने या फिर किसी सुअर या सियार का बाल। इसी के साथ साथ आपकी जो प्रिय वस्तु होती है उन्हें भी गायब कर दिया जाता है, इसलिए क्योंकि आपकी प्रिय वस्तु आपसे जुड़ी होती है, आपका कहीं ना कहीं उनसे कनेक्शन होता है, और उनका इस्तेमाल करके भी आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को घाट बांध लेना। और आपके घर में कोई इंसान आ रहा है तो उसे अकेला छोड़कर कहीं भी मत जाना, वरना वो पूरा खेल जमा देगा और आपके लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बना देगा। आप देखते रह जाओगे, आपके हाथ कुछ नहीं बचेगा और आप सोचोगे जिंदगी बर्बाद कैसे हो गई। एक बात कान खोलकर सुन लेना, जिन लोगों को तुम अपना मान रहे हो वो अपने नहीं हैं, क्योंकि अगर कोई अपना होगा तो वो कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा, लेकिन चारों ओर हर कोई आपका बुरा ही चाहता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपको अपने से नीचे रखना चाहते हैं, अपने आप लोग को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं और आपको अपने पीछे से देखना चाहते हैं। इसलिए तुम इतना ध्यान रखना कि हर उस इंसान पर नजर रखो जो तुम्हारे घर में बार बार आ रहा है। कहीं वो कुछ फेंक कर तो नहीं जा रहा, कहीं वो कुछ आपका लेकर तो नहीं जा रहा, वरना ये सावधानी नहीं बरती तो तुम बहुत बड़ी मुसीबतों में फंस जाओगे। इस बात को गांठ बांध लेना। अब हम आपको उन 3 लोगों का नाम बताने जा रहे हैं जो हाथ धोकर आपके पीछे पड़े हैं। इन्होंने सारी हदें पार कर दी है और अब ये आपको बर्बाद करना चाहते हैं।